सर, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर पाबंदी लगा दी है, इसको कैसे देखते हैं और क्या है? बहुत अच्छा निर्णय लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय नहीं आता तो संभावना थी कि देश में बड़ा वर्ग संघर्ष हो जाता और स्थिति उथल पुथल हो जाती। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देश के हित में है, समाज के हित में है। इसके बावजूद एक वर्ग विशेष में उबाल है। 4 तारीख को मऊ में भी आंदोलन होने जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो तब तक चलेगा जब तक यूजीसी के बारे में स्पष्ट कोई नीति नहीं बन जाती है। यूजीसी का जो विषय आया है ये तो पहले से चल रहा है, लेकिन जो नए नियम में जिस प्रकार की भावना लाई गई है उससे सवर्ण वर्ग जो है उत्तेजित हो गया है और उसे शंका है कि फिर नए नियम जो आएंगे पता नहीं उसमें क्या क्या आने वाला है। इस नाते वो इसको कंटिन्यू किए हुए हैं, इस नाते वो आगे भी इस आंदोलन को चलाना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है उस कैंपस में नारा लगाया जाता है, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, और इस प्रकार के दीवारों पर भी नारे लिखे रहते हैं। यहाँ तक उसमें नारा लगता है ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर, बाकी सब डीएसफो। नारा लगता है कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूती। ये कौन नारा लगा रहा है? अगर यूजीसी को कुछ निर्णय लेना था, नियम बनाना था, तो ऐसे तत्वों पर रोकते। ये जो यूनिवर्सिटी के कैंपस में ये बच्चे हैं ये किसी साजिश के शिकार हैं, राजनीति के शिकार हैं। इनको कौन ऐसा करवा रहा है, इनसे कौन इस प्रकार का काम ले रहा है, इस प्रकार का विश्वमन यूनिवर्सिटी के कैंपस में कौन करवा रहा है? यूजीसी को इस पर निर्णय लेना चाहिए। बजाय इस पर निर्णय लेने के उसने उल्टा कर दिया। अब जैसे सवर्ण वर्ग है, सवर्ण जो है आरक्षण आया, अनेक प्रकार की सुविधा ओबीसी चाहे एससी को मिलती है, कोई सवर्ण विरोध करता है क्या? आज भी आप ओबीसी को और एससी को जो सुविधा देना दे दीजिए। अगर बहुत असुरक्षित हैं तो एक एक छात्र आप लगा दीजिए, एक एक पुलिस वाले। कोई मना करता है क्या? जो सुरक्षा देना है, जो सुविधा देना है, उनका उत्थान करिए, किसी को कोई। लेकिन यह कह करके अगर आप इस प्रकार की उनकी भावना को जागृत करिएगा, उनके बनावटी आप हमदर्द बनिएगा कि ओबीसी और एससी को यह सवर्ण वर्ग सताता है, यूनिवर्सिटी में उत्पीड़न करता है, मारता है, परेशान करता है, एक अनावश्यक यह विषय क्रिएट किया जाएगा, तो स्वाभाविक है कि ओबीसी और एससी में एक उत्तेजना फैलेगी। उनके में उत्तेजना फैला करके और इस वर्ग को, सवर्ण वर्ग को आप एक तरह से डरवा रहे हैं। सवर्ण वर्ग को आप परेशान कर रहे हैं। सवर्ण वर्ग को आप जो उनको करना हो, ओबीसी को एससी को सहायता करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनकी भावना इस रूप पे ले आकर के कि सवर्ण वर्ग ही आपका वास्तव में विरोधी है, आपका उत्पीड़न करने वाला है, एक उनके मन में एक दुर्भावना उत्पन्न करके और सवर्ण वर्ग को निशाने पर ले आना, इसके नाते सवर्ण वर्ग जो है सड़कों पर आ गया और उत्तेजित हो गया। अन्यथा ओबीसी और एससी को जो भी सुविधा दी जाए सरकार की तरफ से या समाज को देना चाहता है, मैं समझता हूँ सवर्ण वर्ग, ये सवर्ण वर्ग वही है। हिंदुस्तान की जब रचना हुई तो राजे रजवाड़े जितने थे सारे माने जितना भी उनके पास संपत्ति थी, अपना राजपाट था, भारत में उन्होंने समाहित किया, भारत की रचना हुई। परंतु बाद में इंदिरा गांधी की सरकार आई, जितने बड़े बड़े जमींदार थे सबकी जमींदारी छीन ली गई, वो जमीन बांट दी गई सबके बीच में। कहाँ किसी ने कोई आपत्ति किया? ठीक है, जिनके पास नहीं, अगर सरकार के समझ में बात आई दे दिया गया, कोई बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार के नारे लगाए जा रहे हैं, क्या सवर्ण वर्ग को सरकार कोई सहयोग करती है? किसी प्रकार की सहानुभूति है? कहीं कोई आरक्षण है, कहीं कोई सुविधा है, कहीं कुछ इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। संविधान में एक लाइन भी सवर्ण समाज के बारे में न सहानुभूति है न सहयोग के बारे में एक लाइन लिखा है। सवर्ण उसका भी सम्मान करता है। सवर्ण हर प्रकार से अपने इस वर्ग का सम्मान कर रहा है, लेकिन उनके मन में कोई दुर्भावना उत्पन्न करके और निशाने पर अगर आप लाना चाहेंगे सवर्ण वर्ग समाज को, तो यह एक दुखद स्थिति होगी। भला हुआ, बड़ा अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय ले लिया, उचित निर्णय लिया है।